गुड मॉर्निंग। सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए हमारा जो अध्याय चल रहा है प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस में हमारा एक जो सेक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे हम कल और उससे पहले वाली क्लास में फार्मूला बताए थे कि फार्मूला कैसे प्रयोग होता है। उसके बाद हम आपको प्रश्न भी करा रहे थे। आज हम आपको आगे और उसमें प्रश्न करा रहे हैं और देखते हैं कि हम कैसे प्रश्नों को जल्दी से और सोच कर ही हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपया 120 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइए। अब अगर आपको पिछली क्लास याद हो तो हमने आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं ये हमने बताया था। तो आपको मैं एक थोड़ा सा चीज इसमें दिखाना चाहता हूँ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मान लीजिए कि 100 रुपये जो है जमा किया गया है साधारण ब्याज पे और 100 रुपये ही जमा किया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो 100 रुपये जमा किया गया है साधारण ब्याज पे 2 साल के लिए और ब्याज की दर कितनी है? 10% है, 10%। और 100 रुपये ही चक्रवृद्धि ब्याज पे भी जमा किया गया है और ब्याज की दर कितनी है? 10% ही है। तो ये मैं बस केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कहाँ पे आता है और जो अंतर आता है वो किसके कारण आता है। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज अमाउंट होता है, मतलब ब्याज होता है, वो हर साल बराबर होता है। तो 100 रुपये का अगर ये सिंपल इंटरेस्ट पे है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, मतलब ये 100 रुपया साधारण ब्याज पे लगाया गया है, ये 100 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया है। तो 100 रुपये का 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा और 100 रुपये का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये हम देखते हैं। तो 100 रुपये का 10% कितना होगा? 10 रुपये। इसका मतलब कि पहले साल कितना हो गया ब्याज? साधारण ब्याज 10 रुपये हो गया। तो दूसरे साल भी ब्याज तो उतना ही लगेगा जितना पहले साल लगा है, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर होता है। तो अगर पहले साल का ब्याज 10 रुपये है तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना होगा? 10 रुपये होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि दूसरे साल भी ब्याज की दर 10% है और प्रिंसिपल पे ही जो हमारा ओरिजिनल शुरुआत वाला प्रिंसिपल होता है उसी पे ब्याज लगता है। तो 100 रुपये का 10% 10 रुपये। तो 2 साल में हमें साधारण ब्याज कितना मिला? 10 रुपये करके 10 रुपये करके। तो कुल मिलाकर साधारण ब्याज कितना हो गया? 20 रुपये हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारा जो साधारण ब्याज हो गया वो 20 रुपये हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, 100 रुपये का 10%, मतलब कि पहले साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। ठीक है। अब दूसरे साल हम जब निकालेंगे तो सबसे पहले 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो गया। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि दूसरे साल से पहले, मतलब पहले साल हमें ब्याज मिला है, तो हाँ पहले साल में ब्याज मिला है, कितना मिला है? 10 रुपये। तो 10 रुपये का फिर 10% निकालेंगे तो 10 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपया। इसका मतलब कि देखिए अब अंतर कहाँ पे आ रहा है ये आपको ध्यान देने वाली बात है। 100 रुपये को अगर साधारण ब्याज पे लगाया 10% की ब्याज दर से 2 साल के लिए, तो पहले साल साधारण ब्याज भी 10 रुपया, दूसरे साल में साधारण ब्याज भी 10 रुपये। और वही 100 रुपया अगर हमने चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया 10% ब्याज की दर से, तो पहले साल ब्याज जो साधारण में था साधारण ब्याज वही है और दूसरे साल भी जो साधारण ब्याज में था वही है। लेकिन जो एक ब्याज ज्यादा मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल, वो पहले साल के ब्याज पे, मतलब 10 रुपये का 10% 1 रुपये। तो पहले साल के ब्याज पे आपको मिल रहा है 1 रुपये। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे अंतर जो आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हुआ? 20 रुपया, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 21 रुपया। तो 1 रुपया अंतर आ रहा है, 1 रुपया अंतर आ रहा है। वो किसके कारण आ रहा है? जो पहले साल का साधारण ब्याज है, मतलब पहले साल का साधारण ब्याज, पहले साल का साधारण ब्याज कहिए या दूसरे साल का कहिए, क्योंकि प्रत्येक साल साधारण ब्याज तो वही होगा। तो दूसरे साल हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, वो किसके कारण मिल रहे हैं? जो साधारण ब्याज से हमें ब्याज मिल जा रहा है उसके कारण मिल रहे हैं। मतलब कि साधारण ब्याज क्या था? 10 रुपये, 10 रुपये पर 10% 1 रुपया। तो 1 रुपया ही तो ज्यादा मिल रहा है और ये किसके कारण मिल रहा है? ब्याज पे जो ब्याज लग गया है उसके कारण मिल रहा है। तो देखिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल लेंगे। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 2 साल का दिया गया है 120 रुपये और
चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया, 129 रुपए। तो आप बताइए कि दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब सीआई का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 9 रुपए का हो रहा है, 9 रुपए का हो रहा है। अब एक बात बताइए, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपए हो रहा है, तो प्रत्येक साल कितना रहा होगा, 60 रुपए, क्योंकि 60 रुपए पहले साल भी साधारण ब्याज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, तो अगर ये कहा जाए कि 2 साल का साधारण ब्याज 20 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना रहा होगा, आधा रहा होगा। अगर यही कहा जाता है कि 3 साल का साधारण ब्याज 30 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना रहा होगा, उसका 1/3 कर देंगे, मतलब कि 10 रुपए। लेकिन यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, 120 रुपए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो प्रत्येक साल कितना रहा होगा, 60 रुपए, मतलब कि पहले साल भी 60 रुपए साधारण ब्याज मिला होगा और दूसरे साल भी 60 रुपए मिला होगा, और 60 और 60 मिला करके कितना हो गया है, 120 रुपए। अब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में यही चीज होता है, पहले साल भी आपको साधारण ब्याज के बराबर ही अमाउंट मिलता है और दूसरे साल भी साधारण ब्याज के ही अमाउंट बराबर मिलता है, लेकिन दूसरे साल एक अमाउंट मतलब एक धन और ज्यादा मिल जाता है, जो कि साधारण ब्याज पे ब्याज लग जाता है। तो साधारण ब्याज कितना है, 60 रुपए, 60 रुपए पे हमें 9 रुपए ब्याज मिला है, तभी तो ये 9 रुपए ज्यादा हो गया है। देखिएगा पहले साल का 2 साल में साधारण ब्याज 120 रुपया होगा, और 2 साल में आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है 60 60 120 और 9 29 रुपये हो गया। तो पहले साल दूसरे साल ब्याज बराबर थी, चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले साल और दूसरे साल साधारण ब्याज की ब्याज के बराबर ही ब्याज लगी, लेकिन दूसरे साल एक ब्याज और हमें एक्स्ट्रा मिली है, ज्यादा मिली है। वो किस कारण मिली है, जो ब्याज पे ब्याज लगा है, और ब्याज क्या था, 60 रुपए। तो 60 रुपए पे ब्याज लगा है और ब्याज लगकर कितना मिला है, 9 रुपए। तो आप बताइए कि 60 रुपए पे अगर ब्याज 9 रुपए मिला है, तो कितना % ब्याज की दर है, तो 9 रुपए का ब्याज मिल रहा है, क्योंकि 9 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने पे, 60 रुपए पे। देखिए क्योंकि 60 रुपए पे हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 9 रुपए का, इसलिए 1 रुपए पे कितना मिलेगा, 9/60, इसलिए 100 पे कितना मिलेगा, तो 9/60 गुणे 100। ये करेंगे तो 3 तिली के 9 और 3 भी संयम 60, 20 पाँचे और 5 के 15, तो ब्याज की दर क्या आ गई, 15%। इसका मतलब ब्याज की दर कितनी है, 15%। और आपका विकल्प कौन सा सही हो रहा है, दूसरा विकल्प। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है कि मैं जो बता रहा था कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो यहाँ पे आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये दिया है, इसका मतलब 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 60 रुपये। तो 1 साल का साधारण ब्याज 60 रुपये रहा है, अगले साल भी साधारण ब्याज 60 रुपये रहा है, तो 2 साल में मिलाकर के कितना हो गया, 120 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा क्या होता है कि 2 साल में ही साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। तो कारण ये होता है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साधारण ब्याज निकालने का तरीका है, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका है, और ये हर प्रश्न पे आपका ये जो है सिस्टम पूरा सही फिट बैठता है, हर जगह आप कहीं भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि अगर हम उदाहरण के लिए 100 रुपया लिए थे प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन, 2 साल का हमें साधारण ब्याज मालूम था, तो उसको हमने आधा आधा कर दिया, तो हमें 1 साल का ब्याज पता चल गया कि 1 साल का ब्याज कितना था, साधारण ब्याज 60 रुपये। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर की और यही प्रश्न पूछा गया। अब इस प्रश्न को ध्यान से एक बार देख लीजिए, अभी मैं मिटा नहीं रहा हूँ कि यही वाला सिस्टम आगे के सभी प्रश्नों में लगेगा। यहाँ पे देखिए, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 साल का
चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपए है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे देखिए 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि पहले साल का साधारण ब्याज प्लस दूसरे साल का साधारण ब्याज और प्लस ब्याज से ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये। दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक बार बताइए जैसे यहाँ पे हम 10 रुपये 1 रुपये जोड़ते तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना जाता है, 21 रुपये। मान लीजिए आपको प्रश्न में ये दे दिया जाता कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये है और ब्याज की दर 10% है, तो आप बताइए कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा कि 21 रुपये कुछ सोचना होगा कि मैं इसे 2 पार्ट में उसको तोड़े। जैसे इस प्रश्न में मैं देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 10, यहाँ पे देखिए 2 मतलब 12% यही होगा कि पहले साल का साधारण ब्याज दूसरे साल का साधारण ब्याज और फिर ब्याज पे जो ब्याज की दर वही % से ब्याज, यही होता है। तो हमारा विकल्प जो है हम देखेंगे, सबसे पहले हम विकल्प पे ट्राई करते हैं कि विकल्प इसको कैसे करेंगे। तो देखिए अगर हम 1540 रुपये लेते हैं, 1540 मानते हैं, पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज उत्तर में दिया होगा, तो 2 साल का अगर दिया है तो हम 1 साल का भी तो निकाल सकते हैं, आधा कर देंगे। तो 1540 को अगर हम आधा करेंगे तो 1500 का आधा कितना होता है 750 और 40 का आधा 20, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 770 रुपये। कितना हो जाएगा 770 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 770 रुपये। तो देखिए अगर हम इसको 770 प्लस 770 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1540 रुपये हो जाएगा, 1540 तो हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि 770 पे 12% निकालने के बाद जो भी आएगा जोड़ेंगे तो 1590 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा क्योंकि 77 में 12 का गुणा करेंगे तो देखिए 84 होता है, 12 से 84, 84 को 4 हासिल 8 लग जाएगा, 12 से 84 और 84 और 96 तो 92, 92 और बटे में 10, तो ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 92.4, 92.4 रुपये। तो ये हो गया। मतलब अगर हम ये मानते हैं कि 2 साल का साधारण ब्याज 1540 रुपये है तो 1 साल का साधारण ब्याज 770 रुपये हो जाएगा। और जो चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये 2 साल का आया होगा वो कैसे आया होगा, पहले साल का ब्याज साधारण ब्याज प्लस दूसरे साल का साधारण ब्याज और फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज। तो पहले साल का ब्याज क्या है 770 रुपये, तो 770 रुपये पे कितना लगेगा ब्याज 12% लगेगा। तो 770 पे अगर हम 12% ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 92 रुपया 40 पैसा। तो ये 1540 रुपया तो हमारा यहाँ हुआ है और 92 रुपया 40 पैसा इसमें जोड़ेंगे तो क्या हमारा ये 1590 रुपये हो रहा है, उससे ज्यादा हो जा रहा है। तो 1540 तो यही पे हो गया है, उसमें 90 जोड़ेंगे तो 1590 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये उत्तर क्या है गलत है। 1470 के बारे में देखेंगे तो 1470 को फिर आधा करेंगे, 1470 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 730 हो जाएगा। तो 730 रुपया और 730 रुपया ये हो गया आपका 2 साल का साधारण ब्याज। और इसी पे फिर जो है 12% मिला करके कुल मिला करके 1590 हो जाना चाहिए। तो 730 का अगर हम 90% निकालेंगे, सॉरी 12% निकालेंगे तो ये जीरो आपका ऐसे कट जाएगा और 12 36 को 6 हासिल 3 और 12 से 84 और 3 87, तो 87 में 100 का भाग देंगे 10 का तो कितना हो जाएगा 87.6 रुपये। तो देखिए 730 और 730 1440 हो गया था, 700 700 1400 ये 735 होगा। और 735 का 12% निकालेंगे तो 12 5 7 को 0 80 6
12 3 36, 36 4 40 2 42 तो 2 हासिल 4 और 12 से 84 4 88, इसमें 100 का भाग देंगे तो आपका जो है 88 रुपया 20 पैसा आएगा, 88 रुपया 20 पैसा। और जब ये आपका मिला करके कितना हो जाएगा 1440 रुपया, 1470 रुपया, और 1470 में अगर हम 88 जोड़ेंगे 88 रुपया 20 पैसा, तो क्या यह 1590 रुपये हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा विकल्प हम देखेंगे कि 1500 रुपये, तो 1500 रुपये का आधा कितना होगा 750 रुपये, मतलब पहले साल का ब्याज कितना हो गया 750 रुपये और दूसरे साल का भी ब्याज कितना हो गया 750 रुपये। तो अगर हम ये मान लेते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा ये गया है कि आपका भाई बताइए ना कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2 साल का साधारण ब्याज अगर हम ये मान लेते हैं कि ये वाला उत्तर सही है, तो इसके हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना होगा 750 रुपये और दूसरे साल का ब्याज 750 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज प्लस पहले साल के ब्याज, मतलब 750 रुपये पे जो ब्याज की दर है वही %। ठीक है, तो 750 से 750 कितना हो जाएगा 1500 रुपये हो जा रहा है, और 750 का 12% निकाल कर देखिए ये 1590 हो जाएगा, तब यही उत्तर हमारा क्या होगा, सही होगा। तो 1 जीरो यहाँ से कटा देंगे, अब फिर 75 में 12 का गुणा करेंगे, तो ये तो हमारा 1500 हो ही रहा था, और 75 में जब 12 का गुणा करेंगे तो 750 ही हो जाएगा, और 75 गुना के होता है आपका 150, तो 750 में अगर हम 150 जोड़ देंगे तो 800 900 बटे में 10 हो जाएगा, तो ये जीरो कट जाएगा, तो ये आपका 1500 हो गया और प्लस 90, और कुल मिलाकर कितना हो गया 1590 रुपये। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो रहा है, सी विकल्प, सी विकल्प सही हो जा रहा है। और देखिए आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा करने में समय ज़्यादा लगाया है, बस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तब, नहीं तो आप 1-2 लाइन अगर ये समझ जा रहे हैं कि अगर ये इन्हीं में से उत्तर निकालना है तो आधा करेंगे तो आपको पता है उसको जोड़ेंगे तो जैसे इसका आधा करेंगे और उनको दो साल में मिलाकर जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, तो आधे का तो बस कल हमें परसेंटेज निकालना होगा, और परसेंटेज मिला करके जोड़ने पर 1590 आएगा, तो उत्तर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। ये तो तरीका ऐसे था। दूसरा तरीका क्या है वो आप देखिए, अब यहाँ से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 1590 और ये 1500 उत्तर सही हो गया है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो फार्मूला पे आधारित अप्रोच है करने का वो है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन क्या है P है। अब मूलधन P है और ब्याज की दर कितनी है 12%, तो ब्याज की दर अगर 12% है तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर मूलधन हमारा P है तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, मतलब कि 2 साल के बाद कोई भी मूलधन 12% की ब्याज की दर से 2 साल के बाद 12% आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, तो 2 साल में वो कितना बन जाएगा। तो पहले साल 12% बढ़ेगा, तो 12% बढ़ने का मतलब कि वो जो अपना प्रिंसिपल है अपने आप का कितना हो जाएगा 112% हो जाएगा। तो पहले साल में कोई भी प्रिंसिपल 112% हो जाएगा, जो कि साधारण ब्याज में भी यही होता है। लेकिन दूसरे साल, अब दूसरे साल के लिए ये खुद प्रिंसिपल का काम करेगा, क्योंकि ब्याज मतलब मूलधन में ब्याज ऐड हो चुका है, अब ये हमारा मूलधन बन गया है। तो दूसरे साल फिर अब ये 12% बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 112%। तो ये तो हमारा अमाउंट हो गया। तो कुल मिला करके 112 गुणे 112 बटे में 100, ये हमारा 2 साल के बाद प्रिंसिपल हो गया, सॉरी अमाउंट हो गया, कुल मिश्रधन हो गया। अब इसमें से अगर हम प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमें क्या निकल आएगा, तब हमें निकल आएगा आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो इसमें से ये घटाएंगे तो देखिएगा होगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा मिश्रधन था, और CI बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से हम प्रिंसिपल घटा देंगे। तो प्रिंसिपल घटाएंगे तो P गुणे 112 गुणे 112 बटे में 100 गुणे 100, और इसमें से हमें क्या घटा देना है प्रिंसिपल। तो घटाएंगे तो ये 100 गुणे 100 मतलब 10,000 हो चुका है।
10,000 का गुणा हो जाएगा और 112 गुणे 112 गुणे 30 हो जाएगा। तो 112 में 112 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 112 गुना के 224, तो 4 हासिल लग जाएगा 22 और 112 कम 112, 112 में 22 जोड़ देंगे तो 2 2 4 और 2 1 3 और 134 को 4 हासिल क्या लग जाएगा 13। फिर 112 कम 112, 112 में फिर 13 जोड़ देंगे 2 3 5 1 1 2 1, ये आपका हो जाएगा 125 44। ठीक है, तो 112 गुणे 112 गुणे पी करेंगे तो आपका बनेगा क्या? कितना बन जाएगा? अब उसमें से ये 10,000 का गुणा यहाँ पे पी में हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 10,000 पी और बटे में क्या हो जाएगा? 10,000। अब इसको हल करेंगे तो घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 4 4 4 4 5 2, तो बच जाएगा ये 25 44, 25 44 पी बटे में 10,000। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमारा सूत्र क्या बन गया? CI बराबर हो गया 25 44 पी बटे में 10,000। अब देखिए ये हमारा चक्रवृद्धि जो है फार्मूला बेस्ड अप्रोच पे आ गया है और ये किसके बराबर होगा? 1590 के बराबर होगा, क्योंकि ये तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अब यहाँ से 10,000 का गुणा 1590 में होगा, 25 से 44 का भाग होगा, तो 1500 यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकालेगा। प्रिंसिपल पर क्या कितना हो जाएगा? 1590 गुणे 10,000 और बटे में 25 से 44। इसका अगर हम भाग देंगे तो प्रिंसिपल बराबर हमारा आ जाएगा 6,250 रुपये। इसको आप करके देखिएगा कटा पिटा करके, तो मूलधन कितना आ गया? 6,250 रुपये। मूलधन 6,250 रुपये आ गया है और ब्याज की दर दिया ही है कि 12% है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि 1 साल का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया ही है। मूलधन हमारा ज्ञात हो गया 6,250 रुपये, ब्याज की दर 12% है। ठीक है, अब 2 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि 1 साल का हम साधारण ब्याज निकाल देंगे, उसी का 2 गुना कर देंगे। तो पूरा करके ये दिखाते हैं आपको। 6,250 रुपये हमारा ये मूलधन है। अब मूलधन का 12% निकाल देंगे गुणे 100, एक दो यहाँ से कट रहा है, 12 25 60 को 0 हासिल 6। ठीक है, 12 गुना 24, 24 और 6 30 को 0 हासिल 3 और 12 6 72 3 75, 75 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 750 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया? 750 रुपये। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? दूसरे साल के भी साधारण ब्याज इतना ही होगा और दोनों साल का मिलाकर कितना हो जाएगा? 750 प्लस 750, ये कितना हो जाएगा? 1,500 रुपये। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया? 1,500 रुपये। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता तो 750 रुपये पे 12% और निकाल लेते, तो 750 रुपये का 12% कितना आ जाएगा? 90 रुपये। और 2 साल का साधारण ब्याज प्लस 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछे तो 2 साल का साधारण ब्याज प्लस पहले साल के ब्याज के जो ब्याज की दर है उसी ब्याज से ब्याज। तो पहले साल का साधारण ब्याज 750 रुपये है, 750 रुपये का ब्याज की दर कितनी है? 12% से ब्याज कितना होगा? 750 रुपये में 90 रुपये। तो 750 तो 750 प्लस 90, ये क्या निकला था? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपका उत्तर हो गया। दोनों तरीकों से आपने देख लिया होगा। अब आपके पास ये जो तीसरा प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 80 रुपये है, तब उसी धनराशि पर उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए ये भी प्रश्न बिल्कुल इन्हीं पे आधारित है और मैंने आपको ये बताया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कैसे काम करता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो पहले साल का जो साधारण ब्याज आपके साधारण ब्याज सिस्टम में था वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा। मतलब शुरुआत पहले साल का साधारण ब्याज, और ये जो है आपका इस वाले ब्याज पे 10% का ब्याज मिल जाता है। मतलब 10 रुपए का 10% ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपये। तो यही हमारा टोटल क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता। मतलब पहले साल 10% ये साधारण ब्याज हो गया, दूसरे साल पे 10% यही ब्याज हो गया। जबकि अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता
तो इस वाले ब्याज से भी हमें 10% ब्याज मिल जाता है, क्योंकि यही क्या होता है, प्रिंसिपल शामिल होता है, मतलब मूलधन में जुड़ जाता है। जबकि साधारण ब्याज में ये जो अमाउंट है, जो ब्याज है, दूसरे साल या तीसरे साल के लिए मूलधन में नहीं जोड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 80 रुपए है। मतलब 2 सालों का साधारण ब्याज 80 रुपए है, तो 2 सालों का अगर हमें साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बता रहे हैं, 80 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 40 रुपए। कितना हो गया भाई? 40 रुपए। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रिंसिपल था उससे हमें पहले साल कितना ब्याज मिला है? 40 रुपये ब्याज मिला है, और दूसरे साल भी कितना ब्याज मिला है? 40 रुपये मिला है। तो ये तो साधारण ब्याज सिस्टम में ऐसे ही होता है। लेकिन अगर, और एक बात बताइए, ब्याज की दर कितनी है? 4% है। ब्याज की दर कितनी है? 4%। तो प्रिंसिपल हमारा मतलब मूलधन कितना था उससे हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। हमें 2 सालों का साधारण ब्याज दिया था, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पहले साल ब्याज कितना था, दूसरे साल ब्याज कितना था, और पहले और दूसरे को मिलाकर ही तो 2 साल का साधारण ब्याज बनता है। तो पहले साल का भी साधारण ब्याज 40 रुपये, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 40 रुपये, और दोनों को मिलाकर के 2 साल का साधारण ब्याज 80 रुपये हो गया था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल का जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज की दर से हमें ब्याज मिल जाता है। तो मतलब 40 रुपये में भी 4% ब्याज मिलेगा, और यही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 40 रुपये पे 4% निकाल लीजिए। 40 रुपये का 4% कितना होगा? यही तो निकलता है। तो 40 सौ को 160 में अगर आप 100 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया 60 पैसा। तो इसका मतलब ये है कि आपको 1 रुपया 60 पैसा और ब्याज मिल गया चक्रवृद्धि ब्याज अगर सिस्टम में देख रहे हैं। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 40 रुपये, 40 रुपये 80 रुपये, और उसमें 1 रुपया 60 पैसा और जोड़ देंगे। तो 40, 40, 80 और 1 रुपया 60 पैसा और जोड़ दिया जाएगा, तो 81 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 रुपये 81.6, मतलब 81 रुपया 60 पैसा। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इससे आप सीख लेंगे तो आपका प्रश्न लगभग मौखिक होने लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है तथा साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है? अब इसमें आपसे धनराशि पूछ लिया जा रहा है, तो हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। साधारण ब्याज में ब्याज आपको हर साल बराबर रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के बाद, मतलब पहले साल जो ब्याज होता है वो तो साधारण ब्याज के ही बराबर होता है, लेकिन दूसरे साल हमें साधारण ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट पे तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ब्याज पे भी हमें ब्याज मिलने लगता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि पहले साल ब्याज कितना है? 10 रुपये, दूसरे साल ब्याज कितना है? 10 रुपये। तो ये तो दोनों हमें साधारण ब्याज में मिल रहा था, लेकिन हमें ये जो ज्यादा मिला है वो किस कारण मिला है कि हमें जो पहले साल ब्याज मिला 10 रुपये, इसमें भी 10% का ब्याज, तो 10 रुपये के बाद 10% 1 रुपये। तो यही चक्रवृद्धि ब्याज का सिस्टम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 105 रुपये। तो दोनों साल का अंतर कितना हो गया? तो देखिए 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपये। इसका मतलब पहले साल ब्याज कितना रहा होगा? 50 रुपये, और इसमें भी पहले साल ब्याज कितना रहा होगा? 50 रुपये। तो हमारा प्रिंसिपल कुछ भी था, तो हमें ये पता चल गया कि जो भी प्रिंसिपल था, जो भी मतलब मूलधन था, उससे पहले साल साधारण ब्याज कितनी थी? 50 रुपये, दूसरे साल भी 50 रुपये। आप एक बात बताइए, अगर यही प्रिंसिपल जो भी ब्याज की दर थी उसी पे लगाया गया होता तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो यही होता कि पहले साल आपको ब्याज कितना मिलते? क्योंकि 50 रुपये पे हमें ब्याज कितना मिला? 5 रुपये। इसलिए 1 पे कितना होगा? 5 पे 50, इसलिए 100 पे कितना होगा? तो 5/50 गुणे 100 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो आएगा क्या? 5/50 गुणे 100, तो ये 0 खत्म हो जाएगा।
ठीक है, 5×50 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10%। इसका मतलब ब्याज की दर कितनी है 10%। तो ब्याज की दर 10% है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन पूछा गया है। तो मूलधन पे 10% ब्याज मिला है और साधारण ब्याज कितना हो गया 50 रुपये हो गया, तो प्रिंसिपल निकल आएगा यहाँ से। तो P बराबर कितना हो जाएगा, एक जो यहाँ से कट जाएगा, तो ये 10 का गुणा सीधे कितना हो जाएगा 50 में हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 500 रुपये। इसका मतलब हमारा मूलधन कितना था 500 रुपये। तो ये जो अमाउंट था मूलधन वो हमें पता चल गया है कितना है 500 रुपये है। तो यही मूलधन यहाँ पे भी रहा 500 रुपये। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से हो जा रहा है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है, कोई भी फार्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, बस केवल ये आपके समझ पे आधारित प्रश्न है। थैंक यू। आप इस तरह के एक्सरसाइज और करिए, और जहां पे भी नहीं आया आपको, आप कमेंट बॉक्स में सीधे हमसे प्रश्न कर सकते हैं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।